तरफ देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया, सीएम योगी के बयान के बाद सियासत तेज। 4 करोड़ मतदाताओं का नाम मिसिंग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 करोड़ मतदाताओं का नाम मिसिंग है। अब तक सिर्फ 12 करोड़ मतदाता ही जुट पाए हैं, जबकि मतदाता 16 करोड़ होने चाहिए। सीएम योगी ने बीजेपी संगठन से कहा, ये आपके मतदाता हैं जिनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन को आगाह किया कि 4 करोड़ मिसिंग मतदाता विपक्ष के नहीं, आपके हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी संगठन से कहा, एसआईआर पर युद्ध स्तर पर जुटने की जरूरत है। देरी मत करिए, ये अवसर है, इसका लाभ उठाइए। एसआईआर में अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मानित किया जाएगा। देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया तेज है। सीएम योगी के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची को लेकर चल रही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 4 करोड़ मतदाता मिसिंग है, जो कि एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। सीएम योगी ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए ये कहा है, 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। तमाम जानकारी के साथ गाजियाबाद से कपिल मेहरा हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, इतने करोड़ मतदाताओं का मिसिंग होना, क्या ये कितना बड़ा आंकड़ा है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, जो आंकड़े पेश करे हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि मतदाता मिसिंग है। उनका कहने का मतलब ये है जो 18 वर्ष से ऊपर के वोटर हैं, जिनको अब तक अपनी वोट बनवा लेनी चाहिए थी, जिनको वोटिंग के लिए अपने जो उनके राइट्स है, जो संविधान उनको बोलता है कि 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति मतदान कर सकता है, तो वो जो बात थी वो उसी मिसिंग वोटर की बात चल रही है। उसके अलावा अगर एसआईआर की बात करते हैं तो 12 राज्यों के अलावा जो उनकी जो डेट एक्सटेंड हुई है, उत्तर प्रदेश की एसआईआर को सबसे लंबा समय दिया गया है। शायद कुछ यही वजह रही होगी, जो जिनकी वोट नहीं बन पाई है, जिनकी वोट मिसिंग है, या जिनकी वोट तो बन गई है लेकिन उन्होंने आज तक वोट का अपना यूज नहीं करा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। 26 नवंबर तक का उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने का समय तो दे दिया गया है, जिसको युद्ध स्तर पर पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसमें जगह जगह हर विभाग से बीएलओ को लिया गया है और तेजी से इस कार्य को पूरा करा जा रहा है। बात आती है 4 करोड़ मिसिंग वाली, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको आड़े हाथों लेने की पूरी कोशिश कर रहा है कि आखिरकार 4 करोड़ वोटर्स का ये जो आंकड़ा है मुख्यमंत्री के पास कहां से आया है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो आंकड़ा जो दिया गया है, उसको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने या जो शहर के जो पदाधिकारी उन्होंने ये बताया कि जो आंकड़ा दिया है वो एक संभावित एक आंकड़ा है, जिसमें बताया गया है कि जो 4 करोड़ वोटर है उनको हमें इसमें जोड़ना है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि फर्जी है या कुछ उसमें और संभावना है, लेकिन जब तक 26 नवंबर तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाएगी कि ये जो आंकड़ा दिया गया है 4 करोड़ का, ये वाकई मिसिंग वाला आंकड़ा है या इसके पीछे कोई और बात है। जी, इसी के साथ कानपुर से अंकित हमारे साथ लाइव हैं। अंकित,
ठीक है, रायबरेली से ओम द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। ओम, ये बताइए, सीएम योगी के बयान के बाद राजनीतिक किस तरीके से इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से युद्ध स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और बाकायदा जो मतदाता है उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो लगातार सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, वो चाहे कि रायबरेली का जिला प्रशासन हो, चाहे एडीएम हो या चाहे बीएलओ हो, लगातार अपने बूथों पर जा रहे हैं। मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा नाम बढ़वाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मंच से ये संदेशा बताया है, जो पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि जो संख्या मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए वो 12 करोड़ बताई जा रही है। 4 करोड़ की संख्या में जिस तरह से मतदाता मिसिंग है, ये वाकई का जिस तरह से देखा जाए ये कहाँ मतदाता है, कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ मिसिंग है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरह से युद्ध स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, लगातार जो मतदाता है वो भी जागरूक हो रहे हैं। पदाधिकारियों के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जिस तरह से सरकार ने ये बयान दिया है और युद्ध स्तर पर प्रक्रिया और तेजी से बढ़ाने के लिए शुरुआत की है, विपक्ष को ये जरूर सवाल खड़ा करेगा कि आखिर ये कहाँ मिसिंग है। ये एक बड़ा सवाल देखने को मिलता है। जी, वहीं कानपुर से अंकित हमारे साथ लाइव हैं। ठीक है ओम द्विवेदी, आप ही बता दीजिए, 4 करोड़ मतदाता मिसिंग हैं, इससे आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए एसआईआर की प्रक्रिया मुख्य रूप से इस वजह से देखी जाती है, जो बाहर से आए हुए लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उनको किस तरह से जोड़ा जाए, उनको किस तरह से कागजात है वो शामिल नहीं कर पा रहे हैं। इसको भी देखा जाए। अगर रायबरेली की बात कर ली जाए तो रायबरेली में जिस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, घुसपैठियों की आशंका जताई गई थी, और जिस तरह से फर्जी 52,000 की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए तो गए थे, लेकिन 400 एक ही परिवार के लोग निवास कर रहे थे। लेकिन जब इसकी तरफ शासन की तरफ से निर्देश आने के बाद निरस्तीकरण की प्रक्रिया चली तो जो लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने हुए थे, भारतीय नागरिकता दिलाने का प्रयास किया जा रहा था, वो मिसिंग पाए गए। तो जो लगातार देखा जा रहा है, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तेजी के साथ इसकी प्रक्रिया चल रही है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बीएलओ लगातार घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो जिला प्रशासन की भी आगे एक अच्छी पहल देखने को मिलती है, जो बीएलओ अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको सम्मानित होने का भी काम किया जाता है, उनको सम्मानित भी किया जाता है। लगातार जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, और जो काम काज करने वाले आला अधिकारी है वो भी काफी बेहतर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में आउटडोर गेम्स पर रोक, एक्यूआई गंभीर श्रेणी में 497 पर पहुंचा। हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, दफ्तरों में WFH। दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। एक्यूआई 497 पहुंचने के बाद और सख्ती लागू कर दी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने सभी राज्य की सरकारों को आदेश दे दिया है कि सभी स्कूलों और संस्थानों में बाहर होने वाली खेल गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। आयोग ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियां जारी रखना बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा साबित हो सकता है। डॉक्टर भी लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ स्कूल अभी भी बाहर खेलकूद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश का उल्लंघन है। आयोग ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और खेल संस्थानों और स्थानीय निकायों को ऐसे सभी खेल कार्यक्रम तुरंत रद्द करने और अभिभावकों को जोखिम के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं लखनऊ से, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश के प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने
एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। यह देश जब आजाद हो रहा था, उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। ये स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं